सो अब हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे क्या, एनोमेरिज्म। फाइन, तो वी विल बी डिस्कसिंग एक्चुअली एनोमेरिज्म। कोई शक? तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हाँ, तो नाउ व्हाट विल दिस, दैट इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ क्या, पोजिशनल आइसोमेरिज्म seen in case of ring forms, है कि नहीं? तो seen in case of ring forms, clear? So it is also a type of positional isomerism seen in case of ring forms. ठीक है जी? At the functional group कार्बन एटम, या इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। समझ रहे हो? तो अंडरस्टूड? तो उस पे नाउ इफ द OH group is placed in the RHS of chain and hence below the ring, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा। दिस इज below the ring, idiot. Alpha anomer. So if the OH group is placed in the RHS of the chain form and hence below the ring, तो ये अल्फा एनोमर हो जाएगा। क्लियर? एंड अगर LHS है एंड अबव द रिंग है, ओके, तो बिलो जो है वो क्या होगा? अल्फा। ओके, एंड अगर अबव द रिंग है तो ये हो जाएगा बीटा एनोमर। एक्चुअली वो लिखा नहीं जाता ना, इसलिए मैं लिख दूंगा उसको हाथ से। नाउ in nature always beta isomers dominate in a 2:1 ratio. ठीक है? इन देख लो 2:1 रेशियो। समझ में आया? कोई शक? चलिए, तो ये अल्फा एनोमर है, ये बीटा एनोमर है। इज इट अंडरस्टूड? चलिए, तो अब हाँ बोलो। तो अब हम लोग चले जाएंगे, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस हो गया, अब हेक्सोस। कीटोस का बन सकता है क्या? क्या? क्योंकि इसका फंक्शन बीच में होता है। कीटोस का ये नहीं बनेगा, नहीं माने इट इज नॉट, वो कुछ ज्यादा क्लोज आ जाएगा, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। कीटोस का इधर से शुरू होगा, हेक्सोस से। ओके, तो हेक्सोसेस, तो फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे? एल्डोस 2 ठो बनाएंगे। आपका कितना फैमिली में आएगा इसमें? बोलो, फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे? 8 बोलो 16। 2 to the power 4 है ना? तो आप देखिए, तो अगेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो एल्डिहाइड्स में CHO लगाएंगे, कीटोन में डबल बॉन्ड O लगाएंगे, फिर टर्मिनल में CH2OH लगाएंगे। ओके, टर्मिनल में CH2OH लगाएंगे। अब इंतजार करेंगे किस चीज का? नेम का। नेम का फॉर्मूला। तो सबसे पहला जो नाम है
वो है ग्लूकोज। तो आप तो जानते हो ये कौन सा आइसोमर होगा, एल या डी? डी। तो समझ। इसलिए पहले से ही लिख लेते हैं, काहे बाद में नौटंकी करें। तो इसका फॉर्मूला है आर एल आर आर। उसके बाद है डी गैलेक्टोज, उसका है आर एल एल आर। उसके बाद है डी फ्रुक्टोज, उसका है एल आर आर। क्यों? हम इसका फॉर्मूला इसका क्या है? सो एक्चुअली वी नो समथिंग अबाउट दिस। सो ये क्या है? गैलेक्टोज, एपिमर ऑफ ग्लूकोज एट 4 प्राइम पोजीशन। समझ रहे हो? इसीलिए Yes. वो क्या बन गया? आर एल। तो ये क्या है? 2 3 4। ओके, तो ये है आर एल एल आर। ठीक है, तो इसलिए सर खाली आर 4 प्राइम एल पे डिफरेंट है। आर एल एल आर। हाँ, तो 4 उलट गया ना, तो इसलिए हाँ सर। एपिमर एट ग्लूकोज एट 4 प्राइम पोजीशन। ठीक है, इधर फ्रुक्टोज में आप क्या जानते हो? कीटोन फॉर्म ऑफ ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज। समझ रहे हो? ये इसको याद रखने का फॉर्मूला है, ये आप स्कूल एग्जाम में नहीं लिख देंगे। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने का फॉर्मूला है। तो आपका एक खत्म हो गया, तो आर एल आर आर था, अब ये एल आर आर हो जाएगा। कोई शक? नो सर। नो सर। चलिए, तो अब इसका हम लोग बनाएंगे क्या? OH। तो राइट लेफ्ट राइट राइट। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। ये है लेफ्ट राइट राइट। कोई शक? तो बाकी अपना हाइड्रोजन लिखते रहो। हाइड्रोजन आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो दीज आर नॉट फॉर्मूलाज, ये हमने सीखा है ऐसे करने से। देखो जे जो फॉर्मूला देगा ना, उससे सब हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया Yes. ग्लूकोज। अब थोड़ा उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड ब्लड यूरिन ग्रेप्स बनाना। ओके, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, ग्रेप शुगर, बनाना शुगर्स। ठीक है, तो ये सारे शुगर्स में आ जाएंगे। क्लियर? गैलेक्टोज को क्या कहेंगे? इसको ब्रेन शुगर। ओके, इसको ब्रेन शुगर बोलते हैं, एज दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्टोलिपिड्स। समझ रहे हो? तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, ये सब मिलते हैं। फ्रुक्टोज क्या है? दिस इज फ्रूट Fruit शुगर, कॉमा लेव्यूलोज, कॉमा इन्वर्ट, नहीं इसको नहीं पता। ये आर्यन पति तो कौन आ गया? आर्यन हमारे पति कौन क्लास है? का है। ओके, तो फ्रूट शुगर, लेव्यूलोज। क्यों लेव्यूलोज कहते हैं? ये लिवर रोटेटरी होता है। ओके, एंड स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। समझ रहे हो? ये स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है। तो इसको, इसका एक और ग्लूकोज का एक और नाम लिख देंगे, डेक्सट्रोज। आया समझ? तो अब हम रिंग बनाएंगे, बट सीधा बनाएंगे। अब ये देखो एक और शॉर्टकट फॉर्मूला। तो अब क्या होगा रिंग के केस में? तो ये जो लास्ट बट वन का OH का H, वो क्या करेगा? वो सीधा भागेगा किसके तरफ? अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो वो सीधा भागेगा अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन के पास। तो अब वो रिश्ता बनाएगा,
तो इसका मतलब ये कार्बन एंड ये ऑक्सीजन फिर रिश्ता बनाएंगे। तो इसलिए हाउ मेनी मेंबर इन द रिंग? 1 2 3 4 5 एंड ऑक्सीजन। ठीक है। उसी तरह कीटोन में क्या होगा? कीटोन में ये होगा, सॉरी, लास्ट बट वन OH का H डेवलप्स एफिनिटी फॉर क्या? अनसैचुरेटेड कार्बन, या अनसैचुरेटेड कार्बन बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसलिए इसका कितना मेंबर रिंग में होगा? 1 2 1 2 3 और 4 एंड 5। 5. समझ में आ गया? तो इसीलिए हाँ। अब स्ट्रेट अवे हम बना देंगे, टाइम खोटी नहीं करेंगे। क्लियर? तो आई विल स्ट्रेट अवे, नो रेजिंग हैंड, टॉक इन द क्लास। मैं आपका हैंड रेज देखता नहीं। सर हाँ सर हमने बाकियों का तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं पढ़ा था। क्या? ग्लूकोज सर हम बाकियों का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं पढ़ा। सबका सर ऑप्टिकल हमने आइसोमरिज्म पढ़ लिए, किसका नहीं पढ़ा बताओ? सर हेट्रोस्क्रियोस उनका सबका पढ़ा दिया मैंने, और अब जो आपको पढ़ना है खुद पढ़ बैठो। मेरा काम आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाना नहीं है, वो केमिस्ट्री टीचर का काम है। समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रहा हूं बस। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं पढ़ा? तो क्या बक क्या रहा है? सर जैसे राइबोस का राइबोस टेस्ट ऑफ रोटेटरी है या नहीं रोटेटरी? हाँ, तो इसीलिए वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेगा ना। तो इसीलिए यस सर। जो है वो आपको वो केमिस्ट्री में बताएंगे। ओके, क्योंकि किसका Yes, sir. क्या है हमको कैसे मालूम? तो जो पता चलेगा मैं बताऊंगा ना। यस सर। चलिए, तो इसीलिए बिकॉज दोज आर वर्क्स यू हैव टू डू इट, वो मेरे सपने देखने से नहीं हो जाएगा। चलिए, तो अब ये देखिए, ये हमने हेक्सोस रिंग बना लिया। तो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिंग? तो याद रखिए, ये है पाइरैन रिंग। ओके, दिस इज पाइरैन रिंग, एंड ये And क्या है? फ्यूरान Furan. रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन। ये क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग With oxygen. रिंग विद ऑक्सीजन। आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। ओके, तो इसलिए रिंग किस हाँ। किस के बीच में बना था? विच कार्बन्स? 1 एंड लास्ट बट 1 is 5. 1 and last but 1 is 5. 5. But फ्यूरान में किस किस के बीच में बना था? 2 prime और last but 1. 2 and last but 1 is 5. 5. तो 2 3 4 5, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे बनाना है, समझ रहे हो? तो ये सब में प्राइम लगाएंगे हम लोग, सब में प्राइम। क्लियर? अब आप जानते हो हर किसी के जो 5 में CH2OH होता है। ओके, सो दिस इज योर 6th, है कि नहीं? ये आपका 6th है, ये आपका 6th है, एंड ये आपका 6th कार्बन। तो ये क्या हो गया? CH2OH, क्योंकि वर्टेक्स माने C है, तो CH2OH। तो समझ में आया? यहाँ भी CH2OH, एंड उसका पैरेलल में हाइड्रोजन होता है, वो हमें दिखाने का जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? तो पाइरैन रिंग में 1 में आपका एनोमेरिक पोजीशन है, उसको हम स्टार मार देंगे। क्लियर? एंड फ्यूरान में 2 में एनोमेरिक पोजीशन है, उसको स्टार मार देंगे, क्योंकि वो हम लास्ट में सीखेंगे। अब फॉर्मूला बताइए ग्लूकोज का क्या है? बोलो। RLR। तो इसीलिए R माने नीचे, L मतलब माने ऊपर, R माने नीचे। नीचे. 5th वाला तो रिंग बना लिया, समझ रहे हो कि नहीं? जो RLRR है उसने रिंग बनाया कि नहीं? Yes. ये वाला, तो ये तो रिंग में चला गया ना, तो इसलिए जो आखिरी वाला है वो रिंग में चला जाएगा।
ये याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए तो ये हो गया R L R R। तो देख रहे हो, माने हम जो फॉर्मूला चेन के लिए यूज करते हैं वही फॉर्मूला रिंग में यूज कर सकते हैं। ओके, अब गैलेक्टोज में क्या है, फोर्थ में एपीमर है कि नहीं? तो Yes. इसलिए उसका उल्टा कर दो, तो OH. OH, बाकी सब सेम, R L L R तो रिंग में चला गया। उसी तरह कीटोन में क्या होगा, सर सर थर्ड वाला ऊपर होगा, सर L थर्ड प्राइम क्या? ऊपर होगा। सर 3 प्राइम में OH ऊपर होगा, किसका? हाँ, गैलेक्टोस। Galactose. हाँ RL है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला तो हाँ सर। तो ये है L। ओके, तो RL L R और क्या। अब कीटोन में क्या है, L R R रिंग में चला गया, L R। तो इसलिए आपको ये OH लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बस लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। बिकॉज स्केलेटन में हमने क्या लिखा था, रे इज व्हाट, OH। तो यू OH. डोंट नीड टू राइट इट, बट जस्ट हम लोग सीख रहे हैं इसलिए लिख हाँ सर दिया अभी तो चलेगा, हो गया। हम्म, तो अब हम लोग इसमें लास्ट वाला काम करेंगे। तो लास्ट वाला काम क्या है, सपोज इसमें मैं H नीचे एंड OH ऊपर बनाता हूं, इसमें उल्टा वाला बना लेते हैं। ओके, इसमें तो दोनों ही बना सकते हैं। तो इसमें 2 पोजीशन में क्या क्या है देखो, कीटोन में 2 पोजीशन में एक तो ये OH आ जाएगा, ये OH आ जाएगा कि नहीं, एंड एक CH2H, तो CH2OH. CH2H 1 कार्बन वाला, तो ये दोनों आ जाएंगे। तो इसलिए सपोज मैंने OH रखा ऊपर एंड CH2OH, देख रहे हो, तो ये 1 प्राइम है, ये है CH2OH। दूसरे केस में CH2OH, तो ये 1 प्राइम हो गया एंड ये OH नीचे, तो इसलिए नीचे मतलब अल्फा, ऊपर मतलब बीटा, बीटा बीटा ये है मतलब बीटा, अल्फा। नीचे मतलब अल्फा। तो इसीलिए व्हाट इज द नेम इसका बताइए। सो दिस इज, बीटा तो हाथ से लिखना पड़ेगा, डी बीटा ग्लूको डी ग्लूकोपाइरानोस। ग्लूकोपाइरानोस। समझ में आ गया? इधर क्या लिखेंगे, अल्फा डी गैलेक्टोपाइरानोस। समझ में आ गया? इसका नाम क्या लिखेंगे, बीटा डी डी फ्रुक्टो फ्रुक्टोप्यूरानोस। प्यूरानोस। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अल्फा डी फ्रुक्टोप्यूरानोस। फ्रुक्टोप्यूरानोस। आया समझ? तो ये यस हमारे हैं। तो इसमें सब में हमें लिख देता हूं, तो ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा। इज इट अंडरस्टूड? यस हाँ सर। सर। तो अब आज आपको मैंने सारा रिंग सिखा दिया एंड चेन सिखा दिया। सो नाउ I expect that in tomorrow's class you will remember all of these, so that कल हम डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड बना सकें। कोई शक? सर इन रिंग्स के अलावा और कोई ये लगेगा? क्या क्या इन रिंग्स के अलावा और कुछ भी हमें रट्टा मारना पड़ेगा क्या? आपका जिंदगी भर ये 5 रिंग से काम चल जाएगा। ठीक है सर। Understood? See, Yes. I have taught you the best technique. Okay? हाँ सर। तो क्या टेक्निक देखो, अब हमने आपका सपोज राइबोज बनाना है, तो राइबोज आप जानते हो तो कैसे बनाओगे देखो। राइबोज है तो आप जानते हो ये पेंटोज एल्डोज है, तो पेंटोज एल्डोज मतलब 1 and 4,
प्लस ऑक्सीजन, तो ये कौन सा रिंग हो गया? फ्यूरान। Furan. अब सपोज आप बनाओगे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इज व्हाट? हेक्सोज एल्डोज। Those. तो हेक्सोज मतलब 6 है, तो ये 1 Yes. एंड 5 के बीच बनेगा, Five. प्लस ऑक्सीजन, तो ये Plus पायरन रिंग। जान गए? अब सीधा हाँ. फ्यूरान रिंग बनाओ, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेट अवे यू मेक फ्यूरान रिंग 1 with 4, ओके। एंड इधर आपका क्या बनाओगे? पायरन रिंग 1 with 5। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? R L R, फोर्थ वाला तो चला जाता है, चला गया। एंड तो इधर भी ऐसे फोर्थ वाला रहेगा। तो एल्डोस का फॉर्मूला क्या है? R R, तो वो फोर्थ वाला चला गया। एंड अब इसमें आप कुछ मर्जी, ये तो स्टार पोजीशन है, तो इसमें हाँ. अगर ऊपर मार दिया तो ये हो जाएगा बीटा डी राइबो फ्यूरानोस। अगर इसमें आपने नीचे मार दिया तो ऐसे लिख देना उधर, ये अल्फा है ये बीटा है, तो दिस इज अल्फा डी ग्लूको पायरानोस। फिनिश्ड। उसी तरह से आपका एक फ्रुक्टोज में थोड़ा टेंशन आता है, तो आप क्या कीटोन. जानते हो? देखो, दिस इज हाउ यू विल मेक द रिंग। फ्रुक्टोज क्या है? हेक्सोज कीटोज। तो कीटोज माने 2 एंड हेक्सोज का लास्ट वर्ड 1 क्या है? 5। 5. हेक्सोज लास्ट वर्ड 1 बनाएगा ना रिंग, हाँ सर. 2 with 5 प्लस ऑक्सीजन, तो जन. 2 with 5 कितना हो गया? 2 3 4 5, 4 plus 5, तो ये बन जाएगा फ्यूरान रिंग। फ्यूरान. सीधा रिंग बना फ्यूरान, बट यहाँ क्या लिखोगे? 2 and 5, ठीक है। अब 2 एनोमेरिक पोजीशन है, डॉट मार दोगे। अब फॉर्मूला है LR, ये CH2OH, एंड 2 में आपका क्या है? अगर OH ऊपर एंड CH2OH नीचे, तो ये बीटा, समझ रहे हो? उल्टा कर दोगे तो अल्फा, तो इसका नाम क्या बन गया? बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोस। इज इट अंडरस्टूड? यस सर. तो आज आप सारा फॉर्मूला बना लेंगे, ओके। तो आज आपको मैं प्रैक्टिस के लिए रिंग्स भी दिखा देता हूँ, ओके। सर दिखा दो. तो जो मैं आपको फॉर्मूला एक्चुअली अभी नहीं दिखा पाएंगे, टाइम हो गया है, तो वी विल डिस्कस। तो आप आज रिंग बना लो, तो मैं आपको एक मैंने एक फोटोग्राफ भेज दूंगा, तो वो आप उसमें से सारा रिंग बना लो, ओके। ओके. हाँ सर. चलिए, आप खाना भी खाओगे, चलो बाय।